जय गुरुदेव। नमस्कार, प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। दिन और रात हम एक ही बात सुनते हैं कि जब भी कभी कोई सत्संग होता है, पूजन होता है, तब एक ही मंत्र लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं। वो है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र सदियों से किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ मंत्र नहीं कहा जा सकता। ये मंत्र सदियों से अनंत लोगों का अपना अनुभव है। इस छोटे से मंत्र में गागर में सागर भर दी गई है। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश हैं। अंत में जो तीनों का एक स्वरूप है, परमपिता परमेश्वर, वो भी गुरु हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज की प्रेरणा से आज ध्यान साधना में मुझे इस श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या क्लियर हुई, स्पष्ट हुई, जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हम अंधकार स्वरूप हैं, रात्रि स्वरूप हैं। गुरु पूर्णिमा के चांद स्वरूप हैं। अगर हम देखें तो अमावस्या में जैसा चांद होता है अंधकार स्वरूप, और रात्रि भी अंधकार स्वरूप। जब पूर्णिमा का चांद आ जाता है तो उस रात्रि में प्रकाश आ जाता है, शीतल चांदनी आ जाती है, आनंद आ जाता है। अब एक बार देखिएगा कि चांद में भी प्रकाश अपना नहीं है, रात्रि में प्रकाश अपना नहीं है। रात्रि में प्रकाश किसका है? रात्रि में प्रकाश उस चांद का है। और चांद में किसका प्रकाश है? चांद में प्रकाश है उस सूर्य का। अगर आप देखें तो रात्रि और चांद बिना प्रकाश के अंधकार में है। इसी तरह सामने से जब आप देखते हैं और हम देखते हैं तो शिष्य और गुरु, दो हाथ, दो पैर, वही नाक, दो कान, सब कुछ एक सा शरीर स्थूल दिखाई देता है। शिष्य को भी लगता है कि ये सामने एक शरीर है, ये भी तो मेरे ही जैसे हैं, इनकी चेष्टा भी मेरी जैसी है, ये भी खाना खाते हैं, मैं भी भोजन करता हूँ, ये भी क्रोधित होते हैं, मैं भी क्रोधित होता हूँ। हम दोनों में अंतर क्या है? हम तो एक से ही है। लेकिन अंतर इतना ही है कि जो प्रकाश है, जिस प्रकार चांद में सूर्य का प्रकाश झलकता है और वो उग्र प्रकाश को शीतल बनाकर उस रात्रि को समर्पित कर देते हैं, रात्रि बड़ी सुहावनी हो जाती है। उसी तरह गुरु उस चांद की तरह, गुरु उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को शीतल और हमारे द्वारा अनुभव गम्य बना देते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। गुरु वास्तव में वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही महेश हैं, वही साक्षात परमेश्वर है। अगर आप उस शरीर को देखते हो तो वो शरीर और ये शरीर शिष्य का समान है। जैसे चांद भी अंधेरा, रात भी अंधेरी, लेकिन जब चांद में
सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। ऐसे जिस शरीर में उस परमपिता परमेश्वर का प्रकाश आ जाता है, परमपिता परमेश्वर से उसका साक्षात्कार होता है, परमपिता परमेश्वर साक्षात आके उस शरीर में बैठ जाता है, मार्ग निर्देशन करता है, हमें शक्ति देता है, हमें राह दिखाता है, हमें संभालता है, तो वो गुरु होता है। अब गुरु ब्रह्मा कैसे है, गुरु विष्णु कैसे है, गुरु महेश कैसे है, गुरु साक्षात परब्रह्मा कैसे है? देखो, ब्रह्मा का मतलब है परमपिता परमेश्वर की वह पोजीशन जो उत्पत्ति करती है। जब भी कोई अज्ञानी या कोई भी व्यक्ति कभी गुरुदेव के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जागती है, एक कौतूहल होता है। यहीं से उत्पत्ति हो जाती है एक शिष्य की, कौतूहल की, जानने की। जब भी कोई गुरु महाराज के पास जाता है, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, लेकिन वो शिष्य की पदवी धारण कर लेता है स्वतः ही, क्योंकि उसमें एक कौतूहल आ गया, जानने की इच्छा आ गई। अगर जिज्ञासा ना होती तो गुरु महाराज के पास आता ही नहीं, उन्हें सुनता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। गुरु महाराज कौन? वो परमपिता परमेश्वर है। एक शरीर में साक्षात परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचा तो ये हुई उत्पत्ति ब्रह्मा का स्वरूप। विष्णु स्वरूप पालनहर्ता, पालन करता। जब आप गुरु महाराज से जुड़ते हैं, कभी सत्संग के द्वारा, कभी फोन पे वार्तालाप के द्वारा, कभी स्वप्न में आकर, कभी ध्यान में आकर, कभी किसी तरह से आपकी वो संभाल करते हैं, पालन करते हैं। कभी कष्ट देकर, कभी कष्ट हर कर वो पालन करते हैं। तो वो गुरु महाराज विष्णु भगवान का रोल अदा करते हैं। शिव कैसे हुए? शिव का मतलब तो संहार है। जब हमारे अज्ञान का अंधकार होने लगता है, जब हमें उस शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, गुरु का वो शरीर रूपी पर्दा भी हट जाता है, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म हमें दिखने लगता है, और हम उससे हजारों सैकड़ों किलोमीटर होते हैं, लेकिन वो हमारे दिल में खुद आके दर्शन देने लगते हैं और दिल में बैठ के हमें मार्ग निर्देशन करने लगते हैं। वो परमपिता परमेश्वर का बीच का चांद हट गया, बीच का शरीर हट गया। अब डायरेक्ट कनेक्शन जब हो जाता है, तब सब कुछ बीच का संहार हो जाता है, हमारे अज्ञान का संहार हो जाता है, हमारी दुर्बुद्धि का संहार हो जाता है। शिव का काम करते हैं। अब परमपिता परमेश्वर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ब्रह्म कैसे हुए? जब ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सूर्य उदय हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है और सूर्य में क्या होता है? चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। शिष्य की जब यह स्थिति हो जाए जो गुरु की स्थिति थी, तब वह परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म हो जाते हैं, गुरुदेव पर ब्रह्म हो जाते हैं। इसी तरह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप में अपने शिष्य को संभालने लगते हैं। अब ना शरीर की आवश्यकता है, ना सत्संग की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब तो दिन निकल गया, प्रकाश आ गया। ना शिष्य के शरीर की कोई सीमा है, न गुरु के शरीर की कोई सीमा है। इस तरह से सूर्य का परमपिता परमेश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन, अब वो शरीर नहीं रहा, अब ये आत्मा वो परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। हम उस अनंत परमेश्वर को जानने लगते हैं। हमारी जो हजारों लाखों बेड़ियां हैं वो कटने लगती हैं। गुरु हमारे जीवन से बेड़ियों को का संहार करते हैं, बेड़ियों को काटते हैं। बेड़ियां क्या है? बेड़ियों के बारे में बताने से पहले मैं एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। यूरोप में एक बड़ा अच्छा लोहार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से पहली बात है। उस लोहार की ये कलाकारी थी कि वो जो भी चीज़ बनाता था बड़ी उम्दा क्वालिटी की बनाता था। उसका बड़ा नाम हुआ। नाम होने के बाद उसे राजा महाराजा दूर दूर के देश उससे अपना सामान बनवाने लगे। जब ये विश्व युद्ध हुआ तो उसके राज्य पर भी अटैक हुआ यूरोप में। फिर क्या हुआ?
क्योंकि वो भी धनवान हो गया था, वो भी पकड़ा गया। जो पकड़ा गया तो लोगों को पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। वो लोहार सब लोगों में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अब लोगों ने कहा, भाई बेड़ियां पड़ गई हैं, हथकड़ियां पड़ गई हैं, हमें खाई में डलवा देंगे राजा, और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो लोहार ने कहा, देखो मैं लोहार हूँ और मुझे पता है हर जंजीर की एक कमजोर कड़ी होती है। मैं उस कड़ी को ढूंढ लूंगा और जंजीर से मुक्त हो जाऊंगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अब लोहार को भी और लोगों को उस खाइयों में फेंक दिया गया। जब लोहार ने वो जंजीर ध्यान से देखी तो रोने लगा, क्योंकि वो जंजीर जो भी चीज बनाता था उसमें एक अपना चिन्ह छोड़ जाता था। उसने वो जंजीर ऐसी बनाई थी क्योंकि उसने जब देखा कि वो जंजीर उसी की बनी हुई थी, उसमें वो चिन्ह था, और वो जानता था कि मैंने जो जंजीर बनाई है वो इतनी कड़ी और मजबूत होना है जिसका तोड़ नहीं है। इसी तरह ना तो हमें उस लोहार से कुछ लेना देना है, न जंजीर से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज ने ये आदेश किया है, ये अनुभव कराया है कि हम अपने जीवन में खुद ऐसी ऐसी जंजीरें और बेड़ियां बांध लेते हैं जिनसे हम मुक्त नहीं हो पाते। उन अज्ञान, मोह, क्रोध, लोभ, इन सब जंजीरों से गुरु महाराज हमें ध्यान में मुक्त कराने लगते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, प्रकाश हृदय में लाने की कल्पना करते हैं, और जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे एकाग्रता की ओर जाते हैं, गुरु महाराज आपने अपने हृदय में आने लगते हैं और प्रेरणाएं देने लगते हैं। कभी कभी साक्षात दिखाई देने लगते हैं और आपको रास्ता बताते हैं, बेटा ऐसे करो, ये है। वो बीड़ियों को छुड़ाते हैं, बीड़ियों से हमें बचाते हैं। तो हमें अब बीड़ियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं, एक आदमी एक नहीं होता, 1000 आदमी होते हैं। आप देखो 1000 आदमी नहीं है तो क्या है? रात को कई बार हम सोते हुए कहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, और 4 बजे हम कहते हैं थोड़ी देर और सो जाओ। रोज ऐसी होता है। अगर हम एक आदमी हैं और हमने शाम कहा था तो सुबह उठ जाते, नहीं, ये दूसरा आदमी हो गया। यानी कि हमने अपने अंदर इतने चेहरे, इतनी आदमी बना रखे हैं जिसका कोई इलाज नहीं। दूसरा, क्रोधित हो, अरे मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं तोड़ फोड़ कर देता हूँ, नहीं मैं शांति रखूँ। अब शांति भी कह रहे हैं अपने आप से और क्रोधित होने को भी कह रहे हैं, क्रोधित भी हो रहे हैं। तो गलत काम भी कर रहे हैं और अच्छे होने की भी कल्पना कर रहे हैं, अच्छे होने को भी कह रहे हैं। अक्सर अच्छे दिखने वाले लोग, मुस्कुराते चेहरे, शांत रहने वाले लोग विरोधी स्वभाव के होते हैं। वो एक ओढ़ना तो ओढ़ लेते हैं मुस्कुराते चेहरे का, शांत रहने का, क्योंकि जो जैसा होता है उसके विपरीत वो आजकल लोग व्यवहार करते हैं। कोई क्रोधी होता है तो शांत होने का व्यवहार करता है, कोई बदमाश होता है वो शरीफ होने का व्यवहार करता है, जो शरीफ होता है वो बदमाश होने का दिखावा करता है, जो जिस पे नहीं है उसका वो दिखावा करते हैं। और गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज आपको आपका रियलाइजेशन कराते हैं कि तुम हो, तुम किसी की नकल मत करो, तुम कुछ मत करो। तुम्हें एक इंसान जैसा दूसरा इंसान प्रभु ने नहीं बनाया है, तो तुम अद्वितीय हो। एक एक शिष्य, गुरु महाराज कहते हैं, मैं एक एक शिष्य को चुन के लाया हूं, एक एक शिष्य को। ये हीरे हैं। दुनिया में कोयले बहुत होते हैं, हीरे कम होते हैं। हीरो को चुना गया है, तो एक एक को चुना गया है। ये सब ज्ञान गुरु महाराज देते हैं, अज्ञानता से हमें बचाते हैं। ऐसे गुरुदेव को इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं क्या भेंट करूं? कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिससे मैं अपने आप को संतुष्ट कर पाऊं कि हाँ, ये देने के बाद मैंने गुरु दक्षिणा, उस गुरु महाराज की मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं? मैं तो बस ये कहता हूं कि हे गुरु महाराज, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहना ही नहीं, मैं वास्तव में अपना तन, अपना मन, अपना धन
सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, जो भी मैं इस समय मेरे पास है सब आपको समर्पित है, और जो भी आगे मैं व्यवहारिक करूँगा, व्यवहार में लाऊंगा, जो भी खाऊंगा पीऊँगा, जो भी मेरे पास होगा वो आपका प्रसाद समझ के होगा, वो मेरा कुछ नहीं होगा प्रभु। जो होगा सब आपका प्रसाद होगा। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं पूर्ण रूपेण आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। हे गुरुवर, आपको कोटि कोटि प्रणाम।